ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 18 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हालांकि ये चीज इकोनॉमिक्स में पूरे डिटेल्स में तो हम लोग पढ़ेंगे, ओके, पर बिजनेस स्टडीज में भी है, तो जितना है हमें उतना पढ़ लेना जरूरी है, ओके, आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी। और ये वैसे भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो चलिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में एक नई पॉलिसी आई थी जिसका नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। सो अब ये स्टार्ट करने के पहले एक कहानी सुनना होगा आपको, ओके। तो मैं एक कहानी सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, हमारे देश को आजादी मिली 1947 में, ओके। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। जब इंडिपेंडेंस मिली तब हम लोगों ने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी पूरा तहस नहस करके, पूरा लूट के, पूरा रिसोर्सेस हमारे जो थे सब खराब करके चली गई थी, खत्म कर दी थी पूरा, ओके। अब आजादी तो मिल चुकी है, इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है 1947 में। अब जो उस समय लीडर्स थे, ओके, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, महात्मा गांधी, ये लोग थे। अब ये लोगों ने बोला कि अब तो आजादी मिल चुकी है, अब हम लोग कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया है, ओके, सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, कैपिटलिस्ट मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हैंड में रहेगा पूरा इंडिया का काम। फिर डिसीजन लिया गया कि सोशलिस्ट से जो अच्छे अच्छे फीचर्स है उसको लाओ, कैपिटलिस्ट से जो अच्छे अच्छे फीचर्स है उसको लाओ, और एक नया सिस्टम बनाया जाए मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। तो इंडिया ने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों का मिक्स, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट दोनों को जोड़ दिया गया, अच्छे अच्छे फीचर्स जोड़ के नया सिस्टम बनाया गया मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो इंडिया में क्या चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब उसके बाद से तो चलो चल रहा है 1990 में देश की हो गई हालत खराब, ओके। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की जो काम करने का तरीका था बहुत ही खराब था, ओके, परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था गवर्नमेंट का। प्राइवेट तो कितने थे ही नहीं पहले, ये समझो, एक या दो प्राइवेट है, टाटा या बिरला होने से तो नहीं होगा, ये समझ लो। पहले सिर्फ दो प्राइवेट पूरे इंडिया को कैसे संभालेंगे, ओके। फिर अब आपका इन्फ्लेशनरी रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, ओके। सो हालत पूरा खराब, डेट बढ़ गया, हाँ, उधारी लोन पूरा हो गया था इंडिया पे। अब क्या किया जाए, तो उस समय थे हमारे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो इंडिया गई आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाके बोले कि हमें बचाओ, हमारी मदद करो, मुझे लोन चाहिए, इंडिया बोले। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोलती है कि ठीक है, लोन तो मैं दे दूंगा, आप जितना बोलोगे उससे ज्यादा दे दूंगा, ओके। आप ही अगर बैंक में जाओगे लोन लेने तो आपको आपका पहले स्टेटस देखेगा कि हाँ ये लोन चुका सकता है, तभी आपको देगा ना, मॉर्गेज रखेगा कि हाँ, आपको पहले अंदाजा लग जाएगा, उसको मॉर्गेज लेगा, है कि नहीं, कि हाँ आप चुका सकते हो, तभी आपको लोन देगी। तो उसी तरीके से जब आईएमएफ के पास इंडिया गई, ओके, कि मुझे लोन चाहिए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास, तो उसने बोला कि तुम चुकाओगे कैसे, दे दूंगा मैं, तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, ले जाओ, चुकाओगे कैसे, तुम्हारा जो सिस्टम है पूरा क्लोज्ड इकोनॉमी होकर रखा है, ये सब क्लोज्ड इकोनॉमी होकर रखा है, सब बंद किया हुआ है, ना बाहर का इंडस्ट्री आता है, ना बाहर की कंपनी आती है, ना तुम लोग बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, अंदर ही खेल रहे हो अपने अंदर ही, ये सब। तो ऐसे तो नहीं चुका पाओगे, तो मुझे मेरी कुछ बातें माननी होगी। पहले तो इतना जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हो प्राइवेट के ऊपर, उसको हटाओ, ओके, प्राइवेटाइजेशन को चांस दो, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है उसको सही करो, ओके। प्राइवेट को चांस दो, प्राइवेट कंपनियां अपने इंडिया में आने दो, आप लोग भी बाहर बिजनेस करो, तब सही होगा, तब मैं दे दूंगा लोन। तो फिर बोला गया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं। तब 1991 में फिर से नया पॉलिसी बना, इसी कारण नया पॉलिसी बना 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम पे बना, ओके। और उसमें क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की स्थापना हुई, ओके। लिबरल किया गया, प्राइवेटाइज किया गया और ग्लोबलाइज किया गया सब कुछ, ओके। तो कहानी समझ में आई, ओके। तो चलिए
अब बढ़ते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991 को अनाउंस किया गया, क्योंकि हालत बहुत बुरी थी जैसे मैंने अभी बताया। ओके, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। ओके, बिक जा रहा है इंडिया, उस तरीके की कंडीशन हो गई थी। ओके, वो तो वर्ल्ड बैंक ने या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बचाया, हालांकि हमें इंटरेस्ट के साथ उनका लोन चुकाना पड़ा। ओके, चुकाना पड़ा और हम लोगों ने चुकाया भी। ओके, बस उन्होंने बोला कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करो। ओके, लिबरल करो, बहुत ज्यादा पकड़ के रखो आप लोग, इतना ज्यादा पकड़ के रखे थे कि आप लोग मतलब एक बंदा बिजनेस करे या दिन भर फाइल लेके वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन ही पढ़ता रहे, लाइसेंस के लिए ही लड़ता रहे। ओके, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं द थ्री मेजर कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब आप एलिमेंट्स बोल लो, अब आप एलिमेंट्स बोल लो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, या फिर थ्री मेजर कंपोनेंट्स बोल लो। ओके, एक ही बात है। ओके, तो नंबर 1 इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। बिजनेस पे अननेसेसरी कंट्रोल लगा के बैठे थे। ओके, पूरा रेस्ट्रिक्शन पे रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई बंदा बिजनेस करेंगे, बिजनेस करे, बिजनेस पे ध्यान दे, या फिर वो किताब लेके या रूल्स एंड रेगुलेशन लेके दिन भर याद करके हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये लाइसेंस निकालना है, ये तो मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया था पूरा। एक आप गवर्नमेंट का एक काम करने जाओ, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये सब, ये कितने सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं। ओके, तो बिजनेस ही ठीक से नहीं हो पा रहा। ओके, तो सबसे पहले क्या किया गया, लिबरल किया गया, ये सबको हटाया गया, रिमूव किया गया, ये सारे ताम झाम को रिमूव किया गया। ओके, नंबर 1 देखो आप, एबोलिशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस हटाया गया, एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ चीजों में लाइसेंस अभी भी है। ओके, नहीं तो पहले अगर आपको मतलब कपड़ा का भी इंडस्ट्री करना है ना, ओके, टेक्सटाइल का भी इंडस्ट्री आपको अगर लगाना है तभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल चीजों का, आपको स्टील का अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, अगर आपको आयरन स्टील हुआ, टेक्सटाइल हुआ, आपको अलग अलग कोई भी चीज आप मान लो, ओके, कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस भी करना है, तो छोटा छोटा इंडस्ट्री भी बैठाना है, तो आपको क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होता था। तो ये तो लाइसेंस लेने वाला झमेला बहुत खराब है। ये सब आपको बहुत दिन लग जाते थे लाइसेंस में, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होते थे। ओके, बहुत ज्यादा पेपर वर्क, बहुत तामझाम, फिर भी नहीं मिलता था। ओके, गवर्नमेंट फिर भी नहीं देती थी। ओके, सो सबसे पहले सीधी बात है, सबसे पहले लाइसेंस वाला सिस्टम हटाओ, कोई कोई चीजों पे रहने दो। ओके, लाइक लीकर पे अभी भी है। ओके, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, ईटीसी, ये सब पे अभी भी लाइसेंस लेना जरूरी है। ओके, बाकी सब पे हटा दिया गया। नहीं तो नॉर्मल आपको अगर मान लो कपड़े का भी बिजनेस इंडस्ट्री खोलना है, ओके, उसके लिए भी लाइसेंस लो। ओके, तो ये बहुत ही खराब तरीका हो गया था, तो ये हटाओ। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, रेस्ट्रिक्शन हटाओ सब चीज में। ओके, अब बिजनेस है, मान लो छोटा सा बिजनेस है, अब बड़ा हो रहा है बहुत, अब जैसे ही आपके नजर में आया, वाह ये तो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे, रोको इसको, ये सब नहीं करना। ओके, बड़ा बड़ा अच्छा बात है ना, वो एक ब्रांच से 50 ब्रांच कर ले, ठीक ना। ओके, तो उसको ये सब हटाओ, ये सब नहीं करना, बड़ा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है उसका बिजनेस, होने दो। ओके, सो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट कम करो। ओके, लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द कंपनी के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल जो लगा के बैठे हो वो सब हटाओ। ओके, वो सब मत करो। ओके, तो ये सब चीज लिबरल करो, मतलब आजादी दो। ओके, लिबरल करो, आजादी करो, मुक्त करो उस चीज, ये सब चीजों से। ओके, आराम से शांति दिमाग से बिजनेस करें। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस फिक्स कर सके अपना खुद से। ओके, अब आप मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो, आप जानते हो आपको कितना प्राइस लगाना है, अब गवर्नमेंट उस पर भी कंट्रोल करती थी कि नहीं आपका प्राइस 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हर चीज में उंगली करना, ये ठीक नहीं था। रिडक्शन इन टैक्स रेट, टैक्स को कम करो थोड़ा। ओके, सिंप्लीफाई प्रोसेस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको ठीक करो, मतलब सब कुछ आसान बना दो, सिंपल करो, कॉम्प्लेक्स जो बनाया है बैठो लिबरल करो, लिबरलाइजेशन करो। ओके, तो ये चीज आ गया लिबरलाइजेशन, सब कुछ आसान कर देना, सही बात है, तब जाके आज बिजनेस इतना अच्छा से स्मूथली चल रहा है। ओके, नंबर 2 इज प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल टू पब्लिक सेक्टर। क्या थी, पब्लिक सेक्टर के पुअर परफॉर्मेंस के वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना, ये समझो।
तो पब्लिक सेक्टर तो पहले सो रही थी, फिर बोला गया कि आप फिर से सो जाओ। ओके, अब प्राइवेट सेक्टर आ गई है सामने, अब प्राइवेट सेक्टर सब कुछ संभालेगी, हर सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगी। आप आज नेट यूज कर रहे हो, शायद वो भी आपका प्राइवेट सेक्टर का ही, जियो का ही होगा या फिर एयरटेल का होगा या वोडाफोन का होगा, ये सब। तो हम अब आसपास क्या पूरे हम लोग चारों तरफ से प्राइवेट सेक्टर से घिरे हुए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनियां, ये सब। सो प्राइवेट सेक्टर अब आ गई आगे, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर चली गई पीछे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दो, गवर्नमेंट सेक्टर को पीछे रहने दो। प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, ज्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करो। यहां देखो नंबर 1, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, दिस इन्वेस्टमेंट किया जाए पब्लिक सेक्टर का। दिस इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको ट्रांसफर करो, पब्लिक प्राइवेट में ट्रांसफर करो, अब बंद करो, ये ना पब्लिक सेक्टर बंद करो, उसको ट्रांसफर कर दो प्राइवेट सेक्टर में। ओके, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। देखो रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से अच्छा करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। ओके, दिस बोर्ड वाज सेट अप टू रिवाइव एंड क्लोज सिक यूनिट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग लॉसेस। जो एंटरप्राइज सिक यूनिट मतलब जो एंटरप्राइज लॉस में जा रही है उनको रिवाइव करो, उनको ऊपर उठाओ या फिर उनको क्लोज करो। ओके, क्लोज सिक यूनिट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सफरिंग लॉसेस, जो लॉस में जा रहा है, या फिर रिवाइव कर सकते हो तो रिवाइव करो, ऊपर उठाओ, या फिर नहीं कर सकते क्लोज करो। ओके, तो ये किसका काम था? BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, नंबर 3, डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर संभालती है, गवर्नमेंट संभालती है पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का स्टेक था अगर 51% तो इसको कम करो। अब प्राइवेट सेक्टर का अगर स्टेक हो गया 51% या मोर, 51% और मोर देन 51%, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हो जाएगा। ओके, तो इसको डाइल्यूट करो। ओके, अब ज्यादा स्टेक किधर दो? अब 51% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। अब जैसे 51% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगा, 49% गवर्नमेंट, तो हो गया ना प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेट के हाथ में ज्यादा स्टेक होल्डर। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन का सीधा मतलब है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैठ जाइए, हम लोग अब प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने वाला है, प्राइवेट सेक्टर चलाएगी दुनिया, इंडिया। ओके, सो आई होप आपको लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हमारे कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना। सिंपली समझो, अब चलेगा इंडिया में ओपन इकोनॉमी। दैट मींस अब कोई भी कंपनी बाहर से इंडिया में आ सकती है, और इंडिया की कोई भी कंट्री जैसे रिलायंस आप देख ही रहे हो, बाहर भी बिजनेस कर रही है, अब बाहर बिजनेस कर सकती है। तो ये हुआ 1991। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड दिस वन इज ग्लोबलाइजेशन, पूरा ग्लोबली मार्केट करना। ओके, अब मार्केट पूरा ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, सिर्फ विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री नहीं, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री भी बिजनेस कर सकते हैं, और बाहर की कंपनियां भी अब इंडिया में एंट्री ले सकती है, पूरे ग्लोबली बिजनेस करना। ओके, till 1991 इंडिया गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी। 1991 तक क्या था? till 1991 तक स्ट्रिक्ट पॉलिसी मतलब क्या? क्लोज्ड इकोनॉमी होकर रखा था। ये सुनो, मतलब बाहर जाना नहीं है, बाहर यहाँ इंडिया से कोई कंपनी बाहर नहीं जा सकती, बाहर की कोई कंपनी को अलाउ नहीं है इंडिया में आकर बिजनेस करने का, ऐसा था। ये सुनो, स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंपोर्ट का भी कोई सिस्टम नहीं था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, इनटू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, tariff restriction etc. But after new policy, government adopted policy of globalization. जैसे ही न्यू पॉलिसी आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, गवर्नमेंट adopted न्यू पॉलिसी दैट इज ग्लोबलाइजेशन, और पूरा कहा जाए तो LPG। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन का बात करते हैं। सो अब क्या है? इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट करवा सकते हो कुछ भी। ये सब मल्टीनेशनल कंपनी,
अब जान ही रहे हो मल्टीनेशनल कंपनी किसकी देन है? ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो सारे मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे है, यहाँ के मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे, ये सुनो टाटा, आपका रिलायंस, ये सुनो सारे बाहर देश में फैला हुआ है, ये सुनो दूसरे कंट्री में। ओके, सो नंबर 1, import liberalization. Government remove many restrictions from import of capital goods. Means machinery. Capital goods means machinery. Machinery के जो import था पहले restriction थे कि मशीन वगैरह आप बाहर से import नहीं करवा सकते, अब उसको हटाया गया, रिमूव किया गया। जो भी restriction थे import कराने का मशीन वगैरह उसको हटाया गया। Foreign exchange regulation act was replaced by foreign exchange management act. फेरा को हटा के फेमा लाया गया। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, इंपोर्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस किया गया। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन किया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन नो बैरियर। अब कोई बैरियर नहीं है। सीधी बात है, सीधी भाषा में समझो, अब इंडिया में बाहर की कंपनियां आके बिजनेस कर सकती है और इंडिया की कंपनी जैसे रिलायंस टाटा वो बाहर जाके अपने बिजनेस फैला सकते हैं, कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबली मार्केट करना। ओके, द होल वर्ल्ड बिकम ग्लोबल विलेज। पूरा वर्ल्ड एक गांव बन के रह गया है, ग्लोबल विलेज बन के रह गया है। ओके, गांव में क्या होता है? एक गांव होता है छोटा सा जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग भी अब एक दूसरे को जान रहे हैं, ये समझो। सब बाहरी कंपनियां को सब फेमिलियर है अब एक दूसरे से, ये समझो। अब रिलायंस टाटा बाहर यूएसए में बिजनेस चल रही है, सब जानते होंगे, ये समझो। तो सब अब एक दूसरे को जान गए हैं, ये समझो। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ओके बाहर की कंपनियां यहाँ इंडिया आई है, तब जाके आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, ये समझो। सही बात है कि नहीं? ओके, सो यही होता है ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीजों को, मैं बार बार बोलता हूँ, सिंपली समझो बस, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।